अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं। एक और वीडियो जो कि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हर बंदे को बंदा जवाब नहीं दे सकता। तो एक वीडियो बना लेते हैं कि भाई कोई पूछता है तो उसको हम शेयर कर दिया करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे है। सबसे पहले ये कि जो 2% सेल्स टैक्स लगा है ई कॉमर्स के ऊपर, जो कि कोरियर कंपनीज ने एडवांस के अंदर लेना है, विदहोल्ड करना है, और ऑनलाइन पेमेंट के विज में ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन पे बैंक्स ने विदहोल्ड करना है। तो क्या वो एडजस्टेबल होगा फाइनल 18% टैक्स के अंदर या नहीं? हमने कल एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने बाकायदा एक रेफरेंस कोट किया था कि जहाँ पे आई थिंक मेंबर फाइनेंस है वो जो कि ये कोट कर रहे हैं कि हमने कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाया हुआ। इसी तरह से सेल्स टैक्स वो कल कोई मैंने मीडिया में देख रहा था न्यूज में कि 18% सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया जा रहा है उसके ऊपर। वही सेल्स टैक्स रेट है जो किसी आप फिजिकल आउटलेट से लेते हो। हमने डोमेस्टिक ई कॉमर्स का एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया ताकि डिजिटलाइजेशन को, जो लोकल इकोनॉमी हमारी डिजिटलाइज हो रही है, जो रिटेल पे 18% है वही ई कॉमर्स पे 18% है। अगर हम वहाँ से रेफरेंस लेते हैं तो फिर तो ये एडजस्टेबल होता है। और आज से पहले भी जितना भी टैक्स इस मद में लगता था, जो कि इससे पहले नॉन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के जो कि नॉन एक्टिव थे टैक्स पेयर लिस्ट में, उनके ऊपर 1% ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस विदहेल्ड करती थी। तो वो भी अगर वो रजिस्टर्ड होता था और किसी ने विदहेल्ड किया तो वो एडजस्टेबल होता था। अब जो नई क्यास राइयाँ हो रही है और जो नई चीज़ें आई हैं, और जो हमने एक रेफरेंस यहाँ पे डाला है जो कि AFF की एक बजट समरी है। अकाउंटिंग काफ़ी ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसको फॉलो करते हैं, इनको काफ़ी माना जाता है। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का जिक्र किया है, जिसकी कॉपी भी हमने अटैच कर दिया, आप नीचे लिंक में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने ये जिक्र किया कि ये जो 2% एडिशनल टैक्स है ये एडजस्टेबल नहीं है। तो जब ये एडजस्टेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि ये 18+2 है। जबकि कल की वीडियो में और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव की वीडियो में और फाइनेंस बिल की अगर हम वर्डिंग देखते हैं तो वहाँ कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि इट इज़ नॉन एडजस्टेबल। तो ये उन्होंने कहाँ से दिया है, इसके पीछे क्या जवाब है, ये अभी तक हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी समरी के अंदर ये ज़रूर जिक्र किया है। लेकिन इट्स नॉट फाइनल, इसलिए हमने इसको ऑलरेडी लिख दिया है कि इट इज़ नॉट कंफर्म। ये जस्ट उनकी अपनी थॉट है, अपना उनका नज़रिया कहा जा सकता है, लेकिन फाइनेंस बिल के अंदर या गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव कहीं से भी ये नहीं कह रहे कि ये नॉन एडजस्टेबल है। तो अभी तक इसको हम तो यही मान रहे हैं कि दिस इज एडजस्टेबल, बट उन्होंने अपनी समरी में ये लिखा है कि इट्स नॉट एडजस्टेबल। दोनों का हमने लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। तो ये तो थी वो 2% एडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल टैक्स जो कि ई कॉमर्स के ऊपर लगाया है। यही टैक्स है जो कि सेल्स टैक्स की मद में अगर लगा भी तो वो होगा, अदरवाइज इसके अलावा 18% टैक्स का कहीं जिक्र नहीं है। मैंने बारहा ये कोई तीसरी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, लोगों को बाद में मैसेज करके बता रहा हूँ, कोई 18% टैक्स नहीं लगा। वो अपनी रवानगी में जो कि बजट की स्पीच थी उसमें जो है वो बोल गए। अब हम आते हैं आज की वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, वो है पेनल्टीज़ और पनिशमेंट्स जो कि कोरियर कंपनीज और बैंक्स को लगने वाली है इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेशन टू द ई कॉमर्स। यानी कि अगर आप ई कॉमर्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो अब आपके ऊपर पनिशमेंट लगेगी। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये काम उनका है, लेकिन उन्होंने अपनी सर से जिम्मेदारी उतारी और उन्होंने बस आंखें बंद करके बगैर सोचे समझे टैक्स की भरमार कर दी। ई कॉमर्स पर जो उनको समझ आया उन्होंने लगा दिया, लेकिन उनको इनकी पेचीदगियों को नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये कोरियर कंपनीज को, लॉजिस्टिक कंपनीज को बार करवाया है कि वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो वो ऑलरेडी अपनी रिकॉन्सिलेशन सही तरीके से नहीं कर सकते, इतने एडवांस सिस्टम नहीं है। इवन बैंक्स, पाकिस्तान बैंकिंग एसोसिएशन ने भी बाकायदा एलानिया जारी किया है कि जिसके अंदर वो ये बोल रहे हैं कि भाई ये हम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा काम है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, हम किस तरीके से इसको इवैल्यूएट करें। और आपने भी एक चीज़ फिक्स नहीं की हुई, 0.25%, 1% प्रोडक्ट की नेचर या प्रोडक्ट की ऑर्डर वैल्यू पे जो है आपने डिफर किया हुआ है। फिर पेमेंट मोड में भी डिफर किया हुआ है कि एडवांस टैक्स जो लगेगा उसको जो काटना है वो कैसे करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि काम है जो कि ईजी नहीं होगा और इनके लिए ये करना आसान नहीं होगा। एक तो है ही इतना मुश्किल और एकदम से अप्लाई कर दिया, ऊपर से इसके अंदर इतनी पेचीदगियां, और उसके बाद उन्होंने पनिशमेंट्स भी बता दी हैं, उन्होंने पेनल्टीज भी बता दी हैं कि ये ना किया तो आप पे लगेंगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई भी कोरियर कंपनी अनरजिस्टर्ड सेलर्स या कोई मार्केट प्लेस अनरजिस्टर्ड सेलर्स को अलाउ करता है बेचना या ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन करना, तो सबसे पहले उन पर 5 लाख रुपया फाइन लगेगा पहली दफ़ा में अगर वो पकड़े गए, और दूसरी दफ़ा ये 10 लाख रुपए पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा, मतलब इट्स नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज एवरी सेलर एज अ टैक्स पेयर रजिस्टर्ड, उसको वेरीफाई करना ये इतना आसान नहीं होगा। और ऑलरेडी अगर आप दराज पर देखें तो वहाँ पे मिलियंस के जो है ऑलरेडी अकाउंट्स हैं, तो उन सबको किस तरीके से कर पाएंगे ये मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन इस पर जो पेनल्टी डाल दी गई है ये एक बहुत ही सख्त किस्म की, मैं कहूँगा कि पेनल्टी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि अगर आप ये तो करना अजाब, लेकिन इसके बाद अगर आप किसी तरीके से सक्सेसफुल हो जाते हैं और सिर्फ जो टैक्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि फाइलर हैं, उनको अगर आप अलाउ करते हैं, उनकी भी अगर आपने टैक्स जो आप ये 2% एडवांस टैक्स लेंगे या इनकम टैक्स जो उनकी मद में लेंगे और उसको 90 डेज़ के अंदर फाइल नहीं करते, तो 50,000 रुपये टैक्स 50,000 रुपये फाइन फौरी तौर पे आप पे लगेगा, प्लस 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से आपके ऊपर फाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जितने दिन डिले करेंगे 2,500 वो 50,000 फिक्स, और मिनिमम पेनल्टी भी 10,000 रुपये रुकना स्टार्ट हो जाएगी। फिर अगर हम चलते हैं कि मार्केट प्लेसेस अगर होस्ट करता है अनरजिस्टर्ड वेंडर को, जो हमने बता दिया आपको,
इसके बाद अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी बैंक टैक्स 90 डेज़ के अंदर लिया गया उस ब्रांड का या किसी का भी, वो भी अगर नहीं करता तो बैंक्स के ऊपर भी जनाब इसी तरीके से 50-50 हज़ार और 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से लेट फाइलिंग पे पड़ेगा। तो इससे क्या आप सोच सकते हैं कि भारी किस भरकम, एक तो करना कैसे है, ऑलरेडी इतना अजाब मचा हुआ है, इतनी मैन पावर किसी कोरियर लॉजिस्टिक की सिस्टम वाइज भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को वो कर सके, और अगर ये डिले हुई तो उनके ऊपर फाइन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक तरफ जहाँ पे कोरियर को लग रहा था कि हमारे पास कैश फ्लोज अच्छे होंगे, ये कैश फ्लोज अच्छे, इतनी शायद अच्छी न्यूज़ नहीं होगी जितनी ये है कि दबा के फाइन लगाएंगे। और जितना एम्पावर इस वक्त एफबीआर को कर दिया गया है कि वो किसी भी कंपनी का सीएफओ, सीईओ, डायरेक्टर सबको उठा सकते हैं, तो आगे आने वाला टाइम मुझे लग रहा है कि कुरियर बैंक्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होना स्टार्ट हो गया है। और आई थिंक इस किस्म की पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा आपको रेडी कर रही हैं कि भाई ये कारोबार बंद करो, या फैसिलिटेट अगर कर रहे हो ई कॉमर्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, तो वो बंद करो। अब या तो कुरियर जो है भागेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि फॉर एग्जांपल कोई अगर इसको एलोकेट ही नहीं करता कि यार ये ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन है, तब आप क्या कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि आगे आने वाला टाइम बहुत सख्त होगा। हम लोग भी एक मसौदा तैयार कर रहे हैं जो कि हम आगे जाके गवर्नमेंट को प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि यार ये इसके अंदर इशूज़ आ रहे हैं। बट अभी तक सूरत हाल देखते हुए लग रहा है कि बहुत ही सख्त इक़दाम ले लिए गए हैं, और लॉजिस्टिक्स और बैंक्स की, ई कॉमर्स की तो आनी है, लेकिन लॉजिस्टिक्स और बैंक्स की खैर नहीं आगे आने वाले टाइम में। अब तक के लिए इतना ही। अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो डिप्लॉयर्स के ऊपर जाके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।